जय साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा टॉपिक जो चल रहा है सौरमंडल। और सौरमंडल में हमने सौरमंडल क्या है, सूर्य क्या है, ग्रह किसे कहते हैं और ग्रह में भी पार्थिव ग्रह क्या है, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। आगे हम जानेंगे कि जोवियन ग्रह या गैसीय ग्रह किसे कहते हैं और जोवियन ग्रह और गैसीय ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं और क्यों जोवियन ग्रह और क्यों गैसीय ग्रह कहा जाता है, इसके बारे में हम अभी आप लोग को बताने वाले हैं। तो बने रहिएगा लास्ट तक हमारे साथ। तो देखिए, जोवियन या गैसीय ग्रह, देखिए सबसे पहले जानेंगे कि जोवियन ग्रह में आता है कौन कौन सा है। देखिए इसमें टोटल 4 ग्रह आते हैं। तो पहला आपका आ गया बृहस्पति, दूसरा शनि, चौथा अरुण और पांचवा जो है वरुण। देखिए जोवियन जो शब्द है ये बृहस्पति से निकला है। किससे निकला है? बृहस्पति से, क्योंकि बृहस्पति का अगर इंग्लिश नेम देखा जाए तो जुपिटर है, जुपिटर। और जुपिटर को हम जोव भी कहते हैं और जोव से ही निकला है आपका जोवियन। क्या निकला है? जोव से ही निकला है जोवियन। जोवियन जो है लैटिन भाषा है। इसका अर्थ ये समझाता है मतलब बाकी जो ग्रह हैं ये शनि और वरुण ये बृहस्पति के ही जैसा है, आकार में बड़ा है। बृहस्पति के जैसा मतलब कहने का ये हुआ कि बृहस्पति की जैसी इसकी संरचना है, गुण है और आकृति भी वैसे ही मतलब है, इसलिए इसको बोला जाता है जोवियन ग्रह। और गैसीय ग्रह इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ 90% हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। सबसे पहले दाब का होना जरूरी है। क्या चीज़ का होना जरूरी है? दाब का। और घनत्व भी होना चाहिए और तापमान भी होना चाहिए। अब यहाँ दाब ताप घनत्व तो नहीं है क्योंकि ये गैसीय ग्रह है। मतलब दाब घनत्व और तापमान है लेकिन उतना नहीं है जितना होना चाहिए, इसलिए यहाँ नाभिकीय संलयन नहीं होता और ये ऊर्जा उत्सर्जन नहीं करते हैं। तो आइए हम बारी बारी से सभी ग्रहों के बारे में थोड़ा बहुत करके जानते हैं, बेसिक पॉइंट क्या क्या है। देखिए आ जाता है बृहस्पति। क्या आता है? बृहस्पति। इंग्लिश में इसको जुपिटर भी बोलते हैं। देखिए ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है? सबसे बड़ा ग्रह। और इसके पास जो उपग्रह है, इसके बहुत सारे उपग्रह हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो एक इसमें से मेन होता है, क्योंकि इसलिए वो यूनिक मतलब होता है क्योंकि उसका जो आकार है वो भी सबसे बड़ा है सौरमंडल में। क्वेश्चन आता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, क्या हम बोल रहे हैं? उपग्रह, यानी जो ग्रहों की परिक्रमा करता है, सबसे बड़ा कौन सा है? तो आप लोगों को बता दे रहे हैं कि इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। क्या है? गैनीमीड, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो ये कुछ रहा बेसिक पॉइंट हम बृहस्पति के बारे में, शनि के बारे में। हम इसको बोलते हैं स्टर्न इंग्लिश में। देखिए शनि का जो आकार है बिल्कुल ऐसा ब्रह्मांड की तरह है, मतलब ये जो भी है इसके ये वाले टाइप का है। बीच में ये ग्रह है।
देखने से लगेगा कि ये सौरमंडल है यानी ब्रह्मांड ही है एक। और इसके चारों ओर टोटल 7 वलय पाया जाता है सिलिकेट का। क्या चीज़ का? 7 वलय सिलिकेट का। कौन कौन सा है भाई? ABCDEFG। और ये सौरमंडल का सबसे बड़ा दूसरा ग्रह है। क्या है? दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। इसका घनत्व इतना कम होता है कि ये अगर इसको पानी में डाल दिया जाए तो ये पानी में तैरने लगेगा। बाकी और हम पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट वरुण है। देखिए इसके बारे में अगर हम देखा जाए तो सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं कि ये भी शुक्र की तरह क्या करता है? पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है। और इसके यहाँ सबसे ज़्यादा मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मीथेन। और मीथेन का कलर जो होता है हरा होता है। कैसा होता है? हरा कलर होता है, जिसके कारण इसको हरा ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरा ग्रह भी। तेरा बेसिक पॉइंट इसका वरुण का। और नेक्स्ट हम वरुण के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वरुण। इसको इंग्लिश में नेपच्यून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेपच्यून। ये हमारा सूर्य रहा और सबसे दूरी पे है लास्ट में। क्या? वरुण। और दूरी होने के कारण इसको सबसे ठंडा ग्रह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ठंडा ग्रह बोला जाता है। और दूसरा जो है पॉइंट इसका चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। चौथा सबसे बड़ा कि आज का टॉपिक हमारा लगभग सौरमंडल क्लियर हो गया। और हमारा लास्ट में जैसा कि हम बोलते हैं कि लास्ट में क्वेश्चन रहेगा, तो क्वेश्चन देकर इस वीडियो को यहीं बंद किया जाए। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सौरमंडल का? तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।